दिस इज़ द सेम डे जहाँ पे मैंने अपना पार्ट 2 व्लॉग छोड़ा था। ये रात में इन लोगों ने अपने बुक्स वगैरह भी पैक कर ली थी। स्टोरी बुक्स पढ़ने का मेरे बच्चों को बहुत। आर यू एंजॉयिंग योर लास्ट डे इन दिस हाउस, दिस होम? नहीं सोना। नहीं सोना। तो यहाँ पे हमारा डे 2 शिफ्टिंग का एंड हो गया था। चिंचो क्या बैठ जाओ। हाँ जी, बैठ जाओ। इस टाइम पे हमारे मूवर्स आने वाले थे और आखिरी जो भी पैकिंग मुमकिन थी हम वो कर रहे थे। हमारी कोशिश थी चीज़ें कार्टन्स में चले जाएं और बहुत इमोशनल मोमेंट्स है क्योंकि आप जिस भी घर में जाते हैं आपकी मेमोरीज अटैच हो जाती हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में बहुत अच्छा टाइम गुजरा और हम दोनों भी यहाँ पे बैठते हैं। मीनवाइल वी वर वेटिंग फॉर द मूवर्स। हम थोड़ी मेमोरीज रिवाइंड कर रहे थे। पिछले 3 साल हमने ज़िंदगी के अपने यहाँ पे गुजारे, तो हम बातें कर रहे थे, कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे थे, एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे ऑब्वियसली। और बस डिस्कशंस चल रहे थे हमारे। अच्छा टाइम गुजरा। और इससे पहले भी जब भी हम मूव करने वाले होते हैं तो घर जिस दिन मूव करना होता है तो हमारा रिचुअल है कि हम दोनों बैठ के बात ज़रूर करते हैं और अगले घर जाने के लिए कुछ प्रॉमिसेस होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती करने वाली। आई विल बी अराउंड देम, यू विल हैव टू टेक ऑन देयर। कैसा फील कर रहे हैं आप, आपके मूवर्स आने वाले ये वाले घर को छोड़ते हुए? इंतजार, मिक्स इमोशंस। Three years. We have spent 3 years over here. We have enjoyed the view. We enjoyed their kitchen and everything. चलो। ये जाने इसको रैप, इसमें जूते पड़े हैं, इसको आप रैप मार दे। ऐसे ये भी ये अलग अलग हो जाता है, ये दो बना लेना और रैप मार देना। अब मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपके साथ साथ करवाता रहूँगा। मूवर्स के आते ही क्या गमी स्टार्ट हो गई और मुझे महसूस हुआ कि सबसे पहले एस्प्रेसो पिया जाए। मूवर्स के हमारे पास यहाँ पे कई ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, जैसे फुल डोर टू डोर सर्विस भी होती है जिसमें वो आपकी आके सारी पैकिंग भी करते हैं और आपका फर्नीचर भी पैक करते हैं और फिर वो आपकी जो डिज़ायर्ड लोकेशन होती है वहाँ पे एज इट इज़ ड्रॉप भी कर देते हैं आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। हमने यहाँ पे पार्शियल सर्विस ली थी, जिसका मतलब ये हुआ कि सारा जो हमारे ड्रॉर्स और कबर्स और किचन वगैरह के कैबिनेट थे वो सब हमने खुद पैक किए थे। इन्होंने हमारा फर्नीचर पैक किया था और वो वहाँ पे एज इट इज़ डिलीवर किया था। बाकी हमारे कार्टन्स भी इन्होंने ड्रॉप किए थे। तो इनकी सर्विस हमें इस हिसाब से बहुत अच्छी लगी कि सारे जो इस ग्रुप के मेंबर्स थे बहुत रिस्पेक्टफुल थे और इंडियंस एंड पाकिस्तानीज़ का एक इन्होंने अपना मूवर्स का एक कंपनी है इनकी और बहुत रिस्पेक्टफुल थे। इससे पहले जो लास्ट वाला था हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था। आई डोंट वांट टू बी रेसिस्ट, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, पर उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की थी और बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे हमारे। तो बहरहाल हमारा फर्नीचर सेफ़ली जाना स्टार्ट हो गया था। कुछ लिफ्ट के भी इश्यूज़ चल रहे थे, तो मैं ये था कि जो कॉन्डोज़ होते हैं यानी जो अपार्टमेंट्स होते हैं इनकी टाइमिंग्स होती हैं, जैसे 5 बजे से पहले लिफ्ट का यूज़ और सारा जो मूवर्स होते हैं या जो आउटसाइडर्स आपके घर पर आते हैं वो हो जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक गार्ड हाउस में आई थी और मैं ये गार्ड से बात कर रही हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए कि लिफ्ट के लिए कुछ हेल्प करें, क्योंकि लिफ्ट हमारी लॉक नहीं हो पा रही थी। सामान मीनवाइल हम रख रहे थे। मैं यहाँ पर आती हूँ एंड अगेन सबसे पहले मैं किरत लगा देती हूँ और ताकि खैर बरकत हो ऑब्वियसली। और ये पहली चीज़ है जो हमारे घर में आ चुकी है। इसकी मैं अनरैपिंग वीडियो भी बनाऊंगी। मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छा बनाती है वो। अगर आपने भी कस्टमाइज़ कराना है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हूँ। बिसाइड्स इन मूवर्स का भी मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हूँ। तो मैं पहले यहाँ पर आ गई थी और पहला ये सोफ़ा यहाँ पर आ गया और हम ग्रेजुअली सोफ़ा को सेट करने की कोशिश करेंगे। और ये सोफ़ा भी सेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसकी जो पुरानी वाली जगह थी वो इतना अच्छा सेट हुआ था, ऐसा लगता था कि उसी जगह के लिए बना हुआ है, पर यहाँ पे हमें घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा देखना पड़ रहा था।
लिफ्ट का इतना ज़्यादा इशू चल रहा था क्योंकि हमारे पास 3 लिफ्ट्स होती हैं इन ईच विंग, और 2 लिफ्ट्स उसमें से ख़राब थी, और बाकी जो एक सर्विस लिफ्ट थी जिसमें सामान लाया ले जाया जा सकता है वो फुली ऑक्यूपाइड चल रहा था। तो कुछ देर तक तो मेरे लिए कुछ था ही नहीं करने वाला। फिर यहाँ पे पूरे सोफ़ा सेट के पीसेस आ गए तो उनको हमने सेट किया, और बाकी सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता करके जगहों पे डालना शुरू किया। और फिर ये बच्चों के बेड्स आ गए, ये बच्चों का रूम हमने बनाया था। यहाँ पे फाइनली फ्रिज का सामान आ गया था, और फिर फ्रिज का सामान मैंने फ्रिज में सेट करना शुरू किया, और ये इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरे लिए। और यहाँ पे फाइनली लग रहा था कि अब हम मूव हो गए। ये सारा फ्रीज़र का सामान मैं निकाल रही थी। एज आई मैंशन इन द प्रीवियस व्लॉग्स एज वेल कि मैं खाने को बैच में बनाती हूँ और काफ़ी कुछ फ्रीज़ भी कर लेती हूँ ताकि टाइम पे खाना मिल पाए मेरे बिजी स्केड्यूल में। और थोड़ी मेरी सुस्ती भी कह सकते हैं कि मुझे हर रोज़ किचन में जाना अच्छा नहीं लगता। सो दिस इज़ द करंट लुक ऑफ द किचन। ग्रेजुअली मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने किचन को अपनी नीड के हिसाब से एडजस्ट किया है। ये हम आ जाते हैं वापस अपने बच्चों के कमरे में। दोनों बेड्स लग चुके हैं, और सामान इतना ज़्यादा था माशाल्लाह से बच्चों के कमरे का। ऑब्वियसली उनके अपने टॉयज़ होते हैं और उनकी बुक्स होती हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाती हैं। और ये एक चेस्टर है, ये मेरी शादी के फर्नीचर की एक वाहिद चीज़ नहीं, 2-3 चीज़ें बची हुई हैं। उनमें से ये एक बुक शेल्फ जो सामने नज़र आ रहा है, उसका एक मिरर नीचे हमने शू स्टैंड के पास रखा हुआ है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कभी। और ये एक चेस्टर है, इस चेस्टर को भी हमने थोड़ा सा इनफैक्ट पॉलिश बारा किया था और उसमें नॉब्स लगाए थे। तो ये जो दिखा रही हूँ मैं, ये बेडरूम है, ठीक है। और इस पर भी समझ नहीं आ रहा कि बेड्स कहाँ रखें, चेस्टर्स कहाँ रखें। उफ, शिफ्टिंग इज़ सच अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। ये मैंने अपनी फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, राबिया खान बाबा उसके रेस्टोरेंट का नाम है, वहाँ से हमने बिरयानी और चिकन टिक्का वगैरह ऑर्डर किया था। तो जो वर्कर्स थे उनको भी हमने खाना खिलाया था और हमने खुद भी खाया था। इस फ्रिज की ख़ास बात मुझे क्या लग रही थी कि इसमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट अलग था, छोटा सा डोर जिसमें आप सॉसेस वगैरह रख सकते हैं, और बाकी इस तरह से। तो जो आपको नज़र आ रहा है इसमें राइट साइड पे फ्रिज है और लेफ़्ट साइड पे फ्रीज़र है। हमारा अपना वाला जो फ्रिज है उसको मैंने इस मरतबा पेंट्री के लिए यूज़ करना था। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। मैं एक फ्रिज पेंट्री के लिए ज़रूर यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है कि जो सारे आटा, दाल और जितने मसाले होते हैं वो उनमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता, कंसिडरिंग मलेशिया का मौसम टू। सो आई जस्ट फिनिश्ड सेटिंग माय फ्रिज। सबसे अच्छा पार्ट ये वाला, एक्साइटेड। ठीक हो गया, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, and here's my freezer. माशाल्लाह। लेट किधर रखने थले आप इधर ना नहीं रखनी है। ओ इधर रखनी है, इधर बैठे और कुछ उधर। ये नजर आएगा, नल नजर ना आए। नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो तो आएगा। अगर बिल्कुल साथ में लगाएं तो देख लेते हैं। ये सिर्फ ट्रॉली का थोड़ा सा करोगे। शावर कैसे लेंगे ये लोग? अभी है यहाँ पे साबुन वगैरह? नहीं, मैंने पैक तो किया था, शॉपर में सी में। अभी जो वो खुलेगा तो वो खुलेगा। नहीं तो फिर वो पता नहीं किस वाले में। Yeah. That's really funny. With the sword and root. You know the tactical ruler? Yeah. वो ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ आ ले बाहर दे ना। ये हमारा इमरजेंसी एग्ज़िट वाला एरिया है, यहाँ पे हमेशा हम अपना सामान रख देते हैं। तो साइडों पे जो जगह होती है वो, और ये जो डबल स्ट्रोलर है, माज एंड मुसब का ट्विन स्ट्रोलर है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने संभाल के रखी हुई हैं एज मेमोरीज। वो जो अच्छा है कि इनकी ख़ास बात मुझे इतनी अच्छी लगी मूवर्स की कि बहुत सारी चीज़ें तो इनको लेयर बाय लेयर याद थी। यानी कि ये मिरर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत पसंद है। तो इसके नीचे किस तरह मैट रखा हुआ था, उसके साइड पे किस तरह से पॉट की प्लेसमेंट थी, ये सब इनको डिटो याद था।
अच्छा, उसके बाद मेरी फ्रेंड आ जाती है, चाय लेकर आई थी, बिस्किट्स लेकर आई थी और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आई थी थैंकफुली। और ये मेरा फेवरेट झूला जब मैं मलेशिया आने वाली थी तो अम्मा अब्बा ने ख़रीद के दिया था। तुमने छुपा के मेरी बॉटल, ये ना अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये मेरी फ्रेंड लेकर आई थी निहारी और होममेड नान। तो ये तो यहाँ पर हम लोग हंस रहे थे और रात हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट इस टाइम तक मूवर्स आ चुके थे, तो हमारे खाने का टाइम था, हम खाना खाएंगे और उसके बाद बाकी जो काम बचा आज के हिसाब से, हिम्मत के हिसाब से हमने वो कंटिन्यू करना है। लेके जाऊंगी, मैं डरती हूँ। आई एम गिल्टी ऑफ समथिंग। वैसे मैंने आपका फ्रिज खोला और मैंने देखा एक ग्लास मैंगो शेक बना रखा हुआ था और नान सदाई खलीफा की बड़े अच्छे बनते थे। इस दफ़ा मेरे थोड़े अच्छे नहीं बने, इसलिए मैंने ऑफर नहीं की थी। तो शर्म नहीं आ रही थी? मैं ना कैसे बहुत पुराने भी बनाती थी, बीच में छोड़ दिए थे। उस दिन अपनी सासू से जब आए हुए थे। अभी हम पहन के सो सकते हैं। दो मिल गए। स्लीपिंग सूट्स मिल गए मेरे। पहले मैं इसको खोल के इसके ऊपर प्लेट्स पे डिस्प्ले करना है, मिरर लगाना है जी। जी नीचे लंबारी बनी थी ना, उसमें भी कपड़े कितने आगे। वही तो जसप्रीत, बहुत ही अच्छी लंबारी थी वो तो। लंबारी। हमारा आज का एजेंडा हो चुका था, हम नए घर में मूव कर चुके थे, हमें आज यहीं सोना था। हमने बेडिंग सेट कर ली थी, ड्रेसिंग टेबल सेट कर ली थी और बच्चों की सारी ज़रूरत की चीज़ें।